हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज का इस क्लास जो है हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स पे लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 2.1 डिस्कशन होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए एक्सरसाइज 2.1 से पहले एक एग्जांपल है, ठीक है। जो एग्जांपल दिया हुआ था वो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। डिग्री आपको निकालना है। डिग्री क्या होता है भाई? डिग्री आप लोगों ने क्या पढ़ा है? डिग्री क्या पढ़ा है? डिग्री क्या पढ़ा है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, बस वही आपको यहाँ पे चेक करना है। फर्स्ट वाले में देखिए एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? आपका 5 है, ठीक है। यहाँ पे जो है हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 5 हो गया। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गया निकल के? डिग्री जो है आ गया आपका डिग्री इक्वल टू 5, ठीक है। डिग्री इक्वल टू 5 आ गया। अब सेकेंड वाले का बात करेंगे। सेकेंड का बात करेंगे 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस वाई की पावर 3, ठीक है। वाई की पावर 3 और प्लस 2 वाई की पावर 8, ठीक है। 2 वाई की पावर 8। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वाई में, वाई भी पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो वाई का जो है मैक्सिमम डिग्री क्या है? यहाँ पे 8 है, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर है इन द पॉलिनोमियल्स वो 8 है। तो यहाँ पे जो है डिग्री आपका क्या निकल के आ जाएगा? डिग्री जो है आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। डिग्री यहाँ पे 8 हो गया। थर्ड की बात करेंगे यानी कि 2 दिया है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? 0 होता है भाई। 2 का डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं 2.1। यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आपको बताना है। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? वन वेरिएबल में है, ठीक है। वन वेरिएबल में ये भी आपका वन वेरिएबल है, ये भी आपका वन वेरिएबल है, ये भी आपका वन वेरिएबल है। यहाँ पे आप बात कीजिएगा तो ये आपका 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ये आपका कौन सा है? पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल है, ठीक है। 3 वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वाला का देखते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। प्लस 7 इसमें क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। जो वेरिएबल का पावर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? होल नंबर होता है। तो यहाँ पे होल नंबर है सारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ये आपका हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है। सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस √2, ठीक है। वेरिएबल का पावर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है? होल नंबर है। वेरिएबल का पावर जो है आपका होल नंबर है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स है। थर्ड का जब बात करेंगे 3√t है, ठीक है। 3√t प्लस t√2, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा रूट में है, ठीक है, रूट टी, तो यहाँ पे जो इसको क्या लिखेंगे 3t की पावर हाफ लिख देंगे, ठीक है, अब प्लस √2 इंटू टी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, यानी कि नॉट पोलिनोमियल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा नॉट पोलिनोमियल, ठीक है, नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट जब बात करेंगे y प्लस 2/y की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट भी आप लोगों को लिखवाए थे, डिनोमिनेटर में जैसे ही आपको वेरिएबल दिख जाए वो क्या हो जाएगा नॉट पोलिनोमियल हो जाएगा, नॉट पोलिनोमियल। डिनोमिनेटर में जैसे ही आपको वेरिएबल दिख जाए नॉट पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट जो है जानने के लिए आप वीडियो लेक्चर को जो है आप पोलिनोमियल्स वाले फर्स्ट या सेकंड क्लास को जो है रेफर कीजिएगा, वहां पे ये चीज आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला तो यहाँ पे हमने बता ही दिया, ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल्स है लेकिन 3 वेरिएबल्स में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स बताना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स फर्स्ट वाला में हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स है, तो यहाँ पे इसके पीछे क्या है 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले के केस में। सेकेंड वाले में जब देखेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है जी। थर्ड नंबर यहाँ पे बात करेंगे तो पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई/2, ठीक है, इक्वल टू पाई/2। फोर्थ नंबर में बात करेंगे √2x-1, ठीक है, √2x-1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, नहीं कोफिशिएंट्स पूछा है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। फोर्थ वाले में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बॉस, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे जो है 1 एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ द बाइनोमियल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में होता है 2 टर्म्स, ठीक है, ऑफ डिग्री 35, 2 टर्म्स और डिग्री आपका 35 देना है, डिग्री इक्वल टू 35। सिंपल सी बात है, कोई भी वेरिएबल का डिग्री 35 कर दीजिए, एक्स की पावर 35, ठीक है। इसमें 2 टर्म चाहिए, तो इसमें कुछ कोफिशिएंट्स लगाना है तो लगा सकते हैं, 3x की पावर 35 प्लस उसका 2 टर्म चाहिए तो कोई सा एक कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, ठीक है, कोई सा, या फिर वेरिएबल में भी ले सकते हैं, यहाँ पे 7 ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये जरूरी नहीं है ये एक ही आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल आंसर होगा, हो सकता है बुक में आंसर कुछ और हो, आप कुछ और लिख दें, ठीक है। मेन आपको देखना है 2 टर्म्स होना चाहिए, ठीक है, 2 टर्म्स होना चाहिए और डिग्री 35 होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे बात करेंगे मोनोमियल का, ठीक है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 यानी कि मोनोमियल का मतलब क्या है, मोनोमियल्स का मतलब क्या है, एक टर्म, ठीक है, एक टर्म और डिग्री इक्वल टू 100, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल का पावर आप 100 ले लीजिए, ठीक है, 100 ले लीजिए, यानी कि t की पावर, t में ले लेते हैं, वेरिएबल इस बार t है,
100, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स लगाना है तो आप लगा सकते हैं 2t की पावर 100, ठीक है। तो एक आपका एग्जांपल ये हो गया। ये जरूरी नहीं है कि ये बुक में जो है आंसर दिया होगा वो इससे मैच करेगा, ठीक है। ये बहुत सारा आंसर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल का पावर आप 100 देकर कुछ भी कोफिशिएंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेट जो है आपका एक टर्म होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए, ठीक है, एक टर्म होना चाहिए और पावर में 100 होना चाहिए, वेरिएबल्स के पावर में 100 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। यहाँ पे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सबका डिग्री बताना है भाई, डिग्री बताना है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है आपका? 3 है, ठीक है, 3 है। तो ये 1 का क्या हो जाएगा? डिग्री, डिग्री इक्वल टू 3, ठीक है। सेकेंड वाला का, सेकेंड का 4 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, 4 माइनस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है, ठीक है। वेरिएबल का पावर जो है 2 है यहाँ पे। वेरिएबल का पावर 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू 2, ठीक है। थर्ड की बात करेंगे तो 5t माइनस रूट 7 है, ठीक है। यहाँ पे जो है वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है, डिग्री इक्वल टू 1। 4 की जब बात करेंगे तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट। अब इसका डिग्री क्या होता है भाई? इसका डिग्री क्या होता है? इसका डिग्री होता है 0, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट कोई भी नंबर हो जाए वो क्या हो जाएगा? डिग्री सभी का 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप डिग्री देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो है हम लोग किस बेस पे कैटेगराइज किए थे? किस बेस पे कैटेगराइज किए थे? बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है, डिग्री के आधार पे। अगर जो है डिग्री आपका 1 है, ठीक है, डिग्री 1 है तो क्या हो जाएगा? लीनियर। डिग्री आपका 2 है तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री आपका 3 है तो क्यूबिक। बस सिंपल आपको डिग्री देखना है, ठीक है, डिग्री देखना है। डिग्री यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले केस में जब डिग्री देखेंगे, फर्स्ट वाले केस में डिग्री देखेंगे तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि डिग्री यहाँ पे क्या है? 2 है, डिग्री इक्वल टू 2 है तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, ठीक है। सेकेंड का एक्स माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब है, यानी कि डिग्री क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, ये हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है। थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आप देख सकते हैं 2 है, ठीक है, डिग्री इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है। 4 की जब बात करेंगे तो 1 प्लस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लीनियर। 4 में जब बात करेंगे 5 में 3t है, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर 1 है, यानी कि डिग्री इक्वल टू 1, तो ये भी आपका हो जाएगा लीनियर, ठीक है। 6 में देखेंगे आर स्क्वायर है भाई, आर स्क्वायर, वेरिएबल का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री इक्वल टू 2, दैट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट 7 में देखेंगे तो यहाँ पे 3x क्यूब है, ठीक है, 3x क्यूब, यानी कि वेरिएबल का पावर 3, तो डिग्री आपका क्या हो जाएगा? डिग्री इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्यूबिक। यहाँ पे सिंपल डिग्री के आधार पे आपको लिनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका होमवर्क, ठीक है। होमवर्क है 2.1 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2.2 भी आपने बना लिया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके आगे जो होमवर्क हो जाएगा
वो एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 आपका ये आज का होमवर्क है HW। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज 2.2 डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।